वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज की क्लास के अंदर जो है ना हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हमारी कुछ जो है ना वो ऑप्शंस रह गई थी, वो आज हम सीखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ एक्सेल की सारी चीज़ें करवाई। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आपको जो है ना वो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाकर देख सकते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम जो है ना इसमें देखने वाले हैं कि टॉप 10 हमने यहाँ पे रूल्स तक क्लियर कर लिया था। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे टॉप 10 जो है ना आइटम्स की ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जनाब हम यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स को देखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम ये वाली जो है ना हमारे पास टॉप मसलन 5 मैंने कर दिया, ठीक है। टॉप 10 नहीं किया मैंने, अपनी यहाँ पे सिलेक्शन किया और मैंने यहाँ पे 5 पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देखें कि उसने मुझे 5 जो है ना वो सिलेक्ट करके यहाँ पे दे दिए, उनको हाईलाइट करके दे दिया है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जो है ना ये तो हमारे पास आ जाती है ना टॉप 10। इसमें अगर हम जो है ना वो कुछ अगर चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं या फिर हम जो है ना वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं और यहाँ से हम क्लियर रूल करना चाहते हैं, तो जनाब अब यहाँ पे क्लियर रूल्स वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपके तमाम रूल्स सारे जो है ना आपका टेबल होगा उसके अंदर से क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो नीचे जो है ना वो यहाँ पे टॉप 10 जो है ना वो आप यहाँ पे फ़ीसद टॉप 10% अगर आप यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे सिलेक्ट है, मैं यहाँ पे टॉप 10% वाले जो है ना वो यहाँ पे मालूम करना चाहती हूँ। तो उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और यहाँ से हम टॉप 10% वाले जो है ना वो यहाँ पे अमाउंट जो है ना वो हमारी आइटम से सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि दोबारा से हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद हम यहाँ पे टॉप 10 ये जो फ़ीसद यहाँ पे इसके साथ जो है ना वो लगा हुआ है कि टॉप 10% वाले जो हम यहाँ पे रूल्स देखने वाले हैं। तो इसमें हम सिंपल जो है इसके ऊपर यहाँ पे जो है ना वो क्लिक करेंगे और यहाँ से ये टॉप 10 के अंदर जो टॉप 10 लिखा हुआ उसमें तो यही बता रहा है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से हाईलाइट करना चाहती हूँ, अपनी मर्ज़ी से अमाउंट यहाँ पे लिखूँगी तो वो मुझे यहाँ पे उस हिसाब से जो है ना बताएगा। उसके बाद बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम 10, ठीक है। अब बॉटम 10 के अंदर कौन सी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें जो है ना ये बॉटम का बताएगा। ठीक हो गया। मैं यहाँ से जो है ना इसको सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद जो है ये मुझे बॉटम का यहाँ पे बता देगा, ठीक है। पहले तो हमने यहाँ से जो है ना वो टॉप 10 का, अब यहाँ से बॉटम वाले को हम जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। ये देखें जी यहाँ पे एंड पे आ रहा है जी, ये बॉटम के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद ये टॉप 10 बॉटम में आता है, ठीक है। तो ये बॉटम के अंदर हमें जो है वो हाईलाइट करके दे देगा। उसके बाद जनाब अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है ना वो हम इसका देखेंगे। दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं, इसको जी रूल्स इसका क्लियर कर देते हैं और दोबारा से हम आते हैं इसी ऑप्शंस पे और यहाँ पे हम करते हैं अलाउ अरेंज, ठीक है। अलाउ अरेंज करना है या बिलो अरेंज करना है तो वो हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए हम अलग से जो है ना वो एवरेज का फार्मूला लेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसकी एवरेज आ चुकी है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दोबारा से इस सेल को करते हैं सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जनाब हम जो है ना वो चले जाएंगे दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे अलो एवरेज जो है ना वो हम मालूम करेंगे। तो सिंपल हमने इसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया है और इस सारे की हमने जो है ना वो एवरेज निकाल लिया। अब यहाँ से आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ से हम इसकी जो है ना अब लो एवरेज जो है ना वो इसकी यहाँ से निकालेंगे। ये पहले से तो हमारे पास निकली हुई, इसको हमने अलग से कर लिया है और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो जनाब अब यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो इसने यहाँ से जो है ना इस सारे को कर लिया है सेलेक्ट, ठीक है। अबव एवरेज, ठीक है। अबव वाले नंबर्स को इसने सेलेक्ट कर हम कस्टमाइज फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो नीचे कस्टमाइज फॉर्मेटिंग भी आपको मिल जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो है ना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे इसके जो है ना वो कलर वगैरह चेंज कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से आप फिट वाली ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आप रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये फिल वाला है, तो ये आपको यहाँ पे रेड कलर में जो है ना वो फिल करके दे देगा। तो यहाँ तक तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अबव एवरेज हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो उस हिसाब से इसने जो है ना हमें यहाँ पे हाईलाइट करके दे दिया। नेक्स्ट आते हैं जी यहाँ पे दोबारा, और यहाँ से बिलो एवरेज अगर हमने निकालनी है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये इसने यहाँ पे हमारे जो है ना वो सारे सेल को हाईलाइट कर लिया। उसके बाद यहाँ से जो है ना इसने फिट विद या फिर ये ऑप्शन यहाँ पे जो है ना वो टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये देखिए टेक्स्ट को जो है ना उसने हमें रेड कलर करके दे दिया। एक तो उसने हमें यहाँ पे फिल कलर करके दिया, दूसरा उसने हमें यहाँ पे रेड कलर करके दिया। तो यहाँ से आप इसको जो है ना वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बिलो एवरेज और ये अबव एवरेज, ये दोनों। उसके बाद ये आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास है डाटा बार, ठीक है। अगर हम यहाँ से किसी भी जो है ना वो परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं सब्जेक्ट की, तो वो भी हम इजीली जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। उसके लिए जनाब सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इनको कर लेना है सेलेक्ट। ये जो है ना ये आप इनको करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आप जो है ना इनके ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने जी जनाब ये जो हमारे पास हिंदी, उर्दू, मैथ ये सारे हैं ना, हम इनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशनर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको ये यहाँ से आप कोई सा भी कलर जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे इसके इस तरीके से आप ये कलर लेंगे तो ये आपको कलर के साथ ही उसकी जो है ना वो परसेंटेज बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जितना जितना फिल हुआ उतनी उतनी उसकी वो साथ साथ परसेंटेज जो है ना वो बता रहा है, कितनी इसकी परसेंटेज है, इतनी इसकी है, इतनी इसकी है। तो इस तरीके से जो है ना वो इसकी परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो बताएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से इसको करते हैं सिलेक्ट और वापस आते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे क्लियर रूल्स करते हैं, शीट्स के हमने क्लियर रूल्स करने हैं तो इसलिए हमने शीट वाले को सिलेक्ट किया। उसके बाद दोबारा आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे कलर जो है ना सोर्स हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कलर्स हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई कलर्स के साथ आपका जो है ना वो यहाँ पे परसेंटेज इसकी शो करवाएगा। तो आई होप सो आपको यहाँ पे इस बात की भी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जो है ना वो हम इसके अंदर कलर फिलिंग करके भी जो है ना वो रूल्स को देख सकते हैं, सॉरी नंबरिंग को देख सकते हैं, परसेंटेज वगैरह को। तो इससे तो आपका टेबल भी काफ़ी अच्छा लगेगा और साथ साथ आपको जो है ना ये भी पता चल जाएगा कि कितने कितने नंबर हैं इन बच्चों के, ठीक है ना। उसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं जी हम कंडीशनर फॉर्मेटिंग पे, इसको दोबारा से हम सारे को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम इसका रूल्स शीट्स का क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको क्लियर कर लिया। मैं आपको इसलिए क्लियर करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है ना ये चीज़ समझ आ सके। तो उसके बाद दोबारा से हम आते हैं जी यहाँ पे कंडीशनर फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे आइकॉन्स हैं, ठीक है। आप ये आइकॉन्स भी इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या क्या ये जो है ना परसेंटेज यहाँ पे बता रहा है। ओके जी। हाँ, अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। तो जी जनाब अब यहाँ पे देखें कि इस तरीके से यहाँ पे ये एरो भी जो है ना वो लगा के बताया गया कि आपने जो है ना वो ये परसेंटेज इस तरीके से जो है ना वो मालूम करनी है। अगर हम आइकॉन सेट्स की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नीचे भी इसकी शेप्स के साथ हैं, इंडिकेटर्स के साथ हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ की ऑप्शन पे अगर क्लिक करके यहाँ पे आते हैं तो इसमें जो है ना आइकॉन स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये सारे जो है ना ये देखें यहाँ पे वैल्यू के साथ भी आपको शो करवा रहे हैं, ठीक है। इसकी प्रेजेंट्स भी आपको बताए जा रहे हैं कि जो ग्रीन कलर है वो क्या कौन सी वैल्यू बता रहा है, जो येलो कलर है वो कौन सी वैल्यू बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ पे कस्टमाइज में भी आके न्यू फॉर्मेटिंग रूल पे आएंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब डिटेल के साथ सारी चीज़ें जो है ना इसमें बताई जाती हैं एक्सेल में। तो यहाँ पे अब इसमें भी अब यहाँ पे भी देखेंगे कि इसने सारे को सिलेक्ट करके कौन कौन से रूल जो है ना वो डाउन एरो है, अप एरो है, ठीक है।
तो इस तरीके से भी उसने जो है ना वो यहाँ पे आपको परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो बताई हुई हैं। तो दोबारा से हम जो है ना वो इसको यहाँ से अब जो है ना वो ओके करते हैं, या सॉरी यहाँ पे हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको ये प्रेजेंट में है और आप इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो तब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 0 बता रहा है, ठीक है ना। ये लेस देन और ग्रेटर देन के साथ यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। अगर यहाँ पे हम 18 कर देते हैं ये जो ग्रीन पे, ठीक है, और यहाँ से हम इसको जो ये जो है ना हमारे पास येलो, इसमें हम कर देते हैं जो है ना चले 16 कर देते हैं। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ना ये इसके येलो के साथ हमने किया है, तो इसमें हम नीचे वाले के साथ आप देखिए कोई इसने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी गई हुई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों के वॉल्यूम को टाइप करने के बाद ओके बटन पे यहाँ पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें जी जनाब उसने जो है ना आपको मुकम्मल डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि आप कैसे कैसे जो है ना इनके जो है ना वो रूल्स चेंज करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप अपनी मर्ज़ी की जो है ना अमाउंट यहाँ पे अप्लाई करके वही रूल जो है ना वो आइकन जिसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये इसका जो है ना वो तरीक़ाकार था इसके ऊपर रूल्स अप्लाई करने का। अब अगर यहाँ पे ये देखें 75 के साथ भी जो है ना ये अलग सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आती हूँ दोबारा से, मैं इसको रूल्स को यहाँ से क्लियर कर देते हैं और नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं जी ये वाला न्यू रूल्स वाला, ठीक है, न्यू रूल्स है और उसके बाद मैनेज रूल्स है। तो इन ये दो चीज़ें हमारी इसमें रह गई हैं, हम ये देख लेते हैं। आइकन्स वगैरह वाली भी आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, अगर उनमें से किसी की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम जो है ना दोबारा से आके डाटा को जो है ना वो आप जो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप टेबल एज फॉर्मेट में जो है ना वो करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना आपको ऑप्शन दिया गया है, तो वो आप इसमें भी जो है ना वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने सारे को कर लिया सिलेक्ट और जो फॉर्मेट एज टेबल पे हम आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जनाब हम यहाँ से जो है ना इसको करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। इसमें से किसी को हम करेंगे, ये वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जो है ना इसको यहाँ से ओके करेंगे, ठीक हो गया, इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे देखिए कि इसके ऊपर फ़िल्टर वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो अप्लाई हो चुकी हैं। टेबल टेक डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे टेबल के साथ मिल जाता है जैसे ही आप इसके ऊपर टेबल अप्लाई करते हैं। जनाब जो टेक टेबल डिज़ाइन ऑप्शन है ये भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप इसमें जो है ना वो इंसर्ट पे अगर आते हैं तो इसमें भी आप जो है ना वो अगर हम होम पे आते हैं, बैक होम पे आने के बाद जो है ना वो आप इसमें से दोबारा हम जो है ना इसकी सारी सिलेक्शन ख़त्म करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल स्टाइल। आप सेल के जो है ना वो स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं तो इधर आप यहाँ पे देखें कि इसके ये सेल के स्टाइल हैं। आप जो भी इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं आप इजीली इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इसके सेल स्टाइल हैं, टेबल भी हैं, रोज़ भी हैं। ये देखें सेल, अब ये साल इसका जो है ना वो चेंज हो चुका है कलर वगैरह इसके। उसके बाद अगर आप इसको नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जस्ट वैसे ही आपका टेबल हो जाएगा जैसे पहले था। तो ये जो स्टाइल है ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद आ जाता है सेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंसर्ट सेल करेंगे, डिलीट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंसर्ट पे आते हैं तो इनके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू बने हुए हैं। आप जैसे ही छोटे से डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंसर्ट शीट रोज़, इंसर्ट शीट्स कॉलम, इंसर्ट शीट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे छोटे से डॉट्स पे क्लिक करने से मिल जाएंगी। तो जनाब आपने करना क्या होगा, आपने इस डॉट्स पे क्लिक करना है, इंसर्ट सेल करना है और यहाँ से इंसर्ट सेल पे जैसे करेंगे जो छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ इंसर्ट। इसमें आ जाता है जी शिफ्ट चार्ट, ठीक है। चार्ट इसकी जो आप करना चाहते हैं यहाँ पे शिफ्ट जो है ना वो सेल करना डाउन करना चाहते हैं या एंटायर्स रो करना चाहते हैं या फिर एंटायर्स कॉलम करना चाहते हैं, ठीक है ना।
इनमें से जो भी आप लेना चाहते हैं आप जस्ट उसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ आपकी सेलेक्ट होगी उसके अप पे या डाउन पे वो सेल जो है ना ये देखें यहाँ पे ऐड होके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सेल का किया था तो सेल लिया आया। ठीक है, अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर देखें यहाँ पे सेल डिलीट लिखा हुआ है। तो जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये भी इस तरह का हमें डायलॉग बॉक्स मिल गया। हमने इसके ऊपर जस्ट चेक लगाना और यहाँ से हमने इसको डिलीट कर देना है। तो उसके बाद अगर आप इसमें जो है ना वो रो वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें यहाँ पे ये देखें जो है ना, अगर आप दोबारा से इसमें वही जो है ना वो शिफ्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है, डाउन में करना चाहते हैं या फिर आप एंटायर रो करना चाहते हैं, ये अब हम जो है ना वो शिफ्ट सेल में करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसका शिफ्ट सेल में जो है ना वो हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको यहाँ से डिलीट किया तो यहाँ पे हम शिफ्ट जो है ना वो सेल डिलीट करना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर जस्ट क्लिक किया तो ये देखें यहाँ से ये डिलीट हो गया। उसके बाद जनाब अब आ जाते हैं यहाँ पे ये इंसर्ट सेल पे और उसके बाद दोबारा से हम इंटायर रो करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब देखिएगा इंटायर रो जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसके साथ जो है ना वो एक रो ऐड हो जाएगी। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ ये देखिए इसके ऊपर वाली साइड पर रो ऐड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा से यहीं पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं यहाँ पे इंटायर रो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और वो जो रो है वो यहाँ से जो है ना वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा हम जो है ना वो इसको सेल को सिलेक्ट करते हैं। ये वाले सेल को अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको जनाब सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से जो है ना वो इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इंटायर कॉलम वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपने ओके कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना वो इंटायर जो कॉलम है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ से हमने क्लिक किया तो इससे आगे जो है ना वो कॉलम इसमें ऐड हो चुका है। तो ये तरीकाकार इसमें रोज़ कॉलम सेल ऐड करने का। उसके बाद हम यहाँ पे इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस ऑप्शन पे आके जस्ट क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके जी, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जो है ना इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आ जाते हैं जी इंसर्ट शीट रो। ठीक है, इंसर्ट शीट वो तो सेल था ना, अब हम क्या करेंगे इंसर्ट शीट रोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट शीट करेंगे। इंसर्ट शीट वाली ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि ये शीट नंबर 1 और 2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंसर्ट शीट करती हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक और शीट आ चुकी है। अब ये शीट नंबर कौन सी होगी, ये शीट नंबर होगी 3। ठीक है ना, वो शीट नंबर 1, 2 और यहाँ पे शीट नंबर 3। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ तो यहीं से हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये शीट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इसको फॉर्मेट वाली ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि सेल जो है ना वो रो साइज़। ठीक है, आप सेल के साइज़ यहाँ पे ले सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे रो हाइट दी गई है। ठीक है, ऑटो फिट रोज दी गई है, कॉलम विद जो है ना वो इसको यहाँ पे ये सारी ऑप्शन इसमें बताई गई हैं। तो वो आप यहाँ पे आके जो है ना वो इसमें जो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे 1 by 1 करवाऊँगी। तो मैंने एक और जो है ना अपना न्यू यहाँ पे जो है ना टेबल ले लिया है। एक न्यू हमने जो है ना इसमें डाटा ले लिया जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे इससे जो है ना आपकी फॉर्मेटिंग की। ठीक है, ये फॉर्मेट भी बहुत ही जो है ना वो बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो इसमें जी जनाब आपने क्या करना होगा, आपने ऊपर वाली जो रोज़ है उस सारी को कर लेना है सेलेक्ट और यहाँ पे इस रो जो है ना वो हाइट पे ऑप्शन के आपने क्लिक करना है। आप इसकी जितनी हाइट रखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से उसकी हाइट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 17 रख दी। उसके बाद ये देखें इसकी हाइट जो है ना वो काफ़ी यहाँ से जो है ना अच्छी जो है ना हो गई है। ठीक है, बहुत बड़ी भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है।
उसके बाद जी जनाब अगर मैं इसका साइज़ जो है ना इसका मैंने रो हाइट साइज़ बढ़ाया, ठीक है, 21 करती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि कितना बड़ा इसका साइज़ जो है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोबारा से हम आ जाते हैं जी ऑटो फिट पे। तो जैसे मैं ये पहले था, हम अगर इसको ऑटो फिट रखना चाहते हैं जितना हमारे पास साइज़ है, मैं इसको यहाँ पे ऑटो फिट रो करना चाहती हूँ। जब देखिए ये ऑटो फिट हो चुकी है रो, ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी कॉलम विड्थ, ठीक है। अब हम कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगी, कॉलम को सिलेक्ट करूँगी। पहले हमने रो को सिलेक्ट किया था, ठीक है, अब हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने इसको किया सिलेक्ट, वापस आए यहाँ पे और कॉलम वाली ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से अब हमने साइज़ देना है। जितना भी जनाब आप साइज़ रखना चाहते हैं आप यहाँ पे साइज़ टाइप करें, ठीक है। और टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना। तो अब देखें इसकी जो रोज़ हैं सॉरी कॉलम्स हैं उनका कितना बड़ा साइज़ हो चुका है। अब ये मसलन टैक्स से अजाफी साइज़ है, अगर आप इसको जो है ना वो मसलन फिट करना चाहते हैं तो जी जनाब आप इसको करेंगे सिलेक्ट और दोबारा से आप यहाँ पे फिट जो है ना ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे तो ये आपका टैक्स आपके जो है ना वो कॉलम के साथ फिट हो जाएगा। ये देखिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए इसने उसके साथ इसको बिल्कुल प्रॉपर फिट कर दिया। अब यहाँ से जो सीटी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हैं, हम इसको भी सेट करेंगे। उसके लिए सिंपल हमारा डाटा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, हम इसको क्या करेंगे सेट करेंगे, ठीक हो गया। सेट कैसे करेंगे जी जनाब, हम इस सारे को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी जो है ना फिट विड्थ करेंगे, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल साइज़ में फिट हो चुका है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे रोज़ कॉलम्स के साथ सीख ली हैं, ठीक है। रोज़ के साथ कैसे आता है, कॉलम्स के साथ कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट विद, अगर हम डिफ़ॉल्ट विद वाली ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं कि इसके अंदर जितने भी डिफ़ॉल्ट हैं वो यहाँ पे आप यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ। अब हम इसकी स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ करेंगे, तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ करने के लिए जो है ना हमने यहाँ से किया हाइड इंटायर, ठीक है। जो है ना हाइड अनहाइड, सॉरी हाइड और अनहाइड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने यहाँ से जो है ना एक जो है ना वो इसको रोज़ को सिलेक्ट कर लेती हूँ या एक दो कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से कर दिया हाइड रो, ठीक है ना, हाइड कॉलम सॉरी। अब ये कॉलम जो है ना इसके अंदर मौजूद है पर मैंने उसको हाइड कर दिया है। दोबारा से आते हैं और यहाँ से हम इसको जो है ना वो क्या करते हैं अनहाइड रो, ये देखिए दोबारा से जो है ना हमने इसके अंदर ऐड कर ली है। हाँ, अगर आपका कोई डाटा ऐसा है जिसको आप हाइड करके रखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से जो है ना वो हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड रो, आप रो को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई रो जो है ना हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, मैंने इसको रो को हाइड किया, मैं इसको अनहाइड करना चाहती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे वापस इसमें ऐड हो चुकी है। तो उसके बाद जी जनाब हम यहाँ पे आते हैं नीचे, तो यहाँ पे शीट को भी आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बता रहा है वर्क बुक मोस्ट कंटेंट एट लेटेस्ट, ये यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो आपने शीट्स को सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ से जो है ना वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जब जैसे आप हाइड करने लगेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप उसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इंसर्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दो ही शीट्स नज़र आ रही हैं, शीट नंबर 2 और शीट नंबर 1। दोबारा आते हैं हम यहाँ पे और इसको यहाँ पे हम दोबारा से अनहाइड करते हैं तो आपके सामने ये वाली शीट जो है ना वो इस तरीके से नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हाइड अनहाइड ये सारी चीज़ें और यहाँ पे अनहाइड वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको जो है ना अनहाइड के अंदर शीट नंबर 2 मिल जाएगी। अब जैसे ओके करेंगे तो शीट नंबर 2 यहाँ पे आके जो है ना वो ऐड हो जाएगी। इसका जो है ना वो तरीकाकार है शीट्स के अंदर। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमने ये शीट्स वगैरह को हाइड अनहाइड करना तो सीख लिया। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना वो करते हैं कंट्रोल ओ, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखिए ये डाटा आपको किस तरह से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल ओ करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हमने क्या किया
हो। तो अब यहाँ पे देखें कि ये डाटा जो है ना आपका कैसे यहाँ पे जो है ना वो इसमें जो है ना वो सेट हुआ, ठीक है, इसके जो है ना टेबल के अंदर। अच्छा, अब दोबारा से आते हैं हम हाइड और अनहाइड, दोबारा से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये डाटा यहाँ से जो है ना वो इसके अंदर अनहाइड था, हाइड था, तो हमने उसको अनहाइड कर दिया। तो ये यहाँ पे प्रॉपर सारे जो है ना एम्प्लॉयज़ नेम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा जी, दोबारा करते हैं हम यहाँ पे Ctrl+9। जैसे हम यहाँ पे Ctrl+9 करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो रो है वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। दोबारा हम क्या करते हैं, Ctrl+Shift+9 करते हैं तो वो दोबारा से क्या हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं कुछ, ठीक है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इसको अगर आप रीनेम्स करना चाहते हैं शीट्स को तो आप इसको रीनेम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं रीनेम वाली ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। इस पे जनाब क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शीट वाली ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ पे डाटा लिख दीजिएगा। डाटा लिखने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये शीट्स का नेम चेंज हो गया। दोबारा अगर आप मोर आ कॉपी शीट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मोर आ कॉपी शीट्स भी आप इसकी बना सकते हैं। मसलन एक आपके पास शीट है, आप अगर उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली जो है ना वो बना सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये शीट नंबर 2 लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट आ कॉपी वाली ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर दूँगी तो ये मुझे देखें एक शीट्स के आगे डाटा के नाम से जो है ना वो शीट नंबर 2 भी यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है ना। इसकी कॉपी बना के उसने मुझे दे दी है, शीट नंबर 2 जो है ना डाटा नंबर 2 और यहाँ पे डाटा, ठीक है, 2 यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये इसमें जो है ना वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आते हैं दोबारा मोर पे जो है ना हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम मोर एंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस शीट्स को जो है ना अगर आप फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, मसलन पहली शीट जो है ना वो लाना चाहते हैं तो आप इसकी शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सेंटर में है या एंड पे है तो फर्स्ट पे लाना चाहते हैं तो आप इजीली इसको जो है ना वो सेट कर सकते हैं। अगर आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। माउस के साथ भी आप ड्रैग करके आगे पीछे मूव करवा सकती हैं। उसके बाद जनाब आ जाता है टैब कलर। आप यहाँ पे ये जो है ना अपने शीट्स ये जिधर रीनेम किया हुआ है आप उसमें कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखें मैंने यहाँ पर रेड कलर दे दिया, ठीक है। उसके बाद इससे आगे शीट्स को भी अगर आप कलर देना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे इस वाली शीट्स को भी आप सिलेक्ट कर लें तो ये देखें यहाँ पे इसका प्रॉपर रेड कलर में आपको नज़र आ रही है। तो अगर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है ना वो सिलेक्ट करें। अच्छा, टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो कलर या फिर मोर कलर। अगर आप नो कलर करना चाहते हैं तो नो कलर पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से जो है ना वो नो कलर हो जाएगा। उसके बाद आता है जी प्रोजेक्ट शीट। शीट को आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ये तरीकाकार भी आप यहाँ पे जो है ना मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से ये देखिए कुछ शीट्स के अंदर हमने आगे पीछे मिस्टेक्स कर दी हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से उसने मुझे दिया है कि प्रोटेक्ट अनलॉक शीट्स, हम यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। दोबारा से पासवर्ड इसमें ऐड कर देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर कुछ टाइप करना चाहती हूँ ना अब तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगला बंदा मेरा डाटा देख तो सकता है पर उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, ना उसको चेंज कर सकता है। मैं अगर किसी को फाइल सेंड करूँगी वो जस्ट इसको देख सकेगा, उसके अंदर कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड करती हूँ तो उसके लिए मुझे दोबारा रिपीट पासवर्ड लगाना पड़ेगा। पासवर्ड लगाने के बाद जो है ना ये अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर दूँगी और दोबारा मैं इसको जो है ना वो अनहाइड कर दूँगी। ओके जी, तो ये इसका तरीकाकार था शीट को प्रोटेक्ट करने का। हाँ जी, तो ये यहाँ से जो है ना वो अब हमने आगे जो है ना ऑप्शन सीखते हैं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट है, सिटी है, जोन है, क्वालिटीज़ है। ये हमारे पास डाटा है, हम इसको करते हैं जी सेलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद नंबर वाले ऑप्शन पे आते हैं। ये जो हमारे पास पार्टीशन है इसको हम लॉक्ड कर देते हैं, ठीक है। ये देखो हमने सारी शीट को यहाँ से लॉक्ड कर दिया। अब इस रो को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से यहाँ पे आते हैं, पार्टीशन पे आते हैं और यहाँ पे इसको लॉक्ड करते हैं, ठीक है, अनलॉक्ड करते हैं।
तो अब ये जो शीट्स है ना, इसको यहाँ से हम नीचे भी आते हैं प्रोडक्ट रो पे, और यहाँ से हम इसको पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड देने के बाद हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बाकी के अंदर हम जो है ना वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये इसके अंदर भी कुछ फॉर्मेटिंग नहीं हो रही, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे इस सेल पे आती हूँ तो इसके अंदर अगर मैं कुछ यहाँ पे टाइप करना चाहती हूँ या रेज करना चाहती हूँ तो वो मैं यहाँ से जो है ना वो देखिए इस तरीके से कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको भी यहाँ पे जो है ना वो टाइप करना चाहती हूँ तो वो हम यहाँ से जो है ना वो टाइप कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना अब थोड़ी बहुत जो है ना वो चेंजिंग होती रहती है। तो जनाब हमने ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे वन सीखी हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी फॉर्मेट पे, और उसके बाद यहाँ पे अनलॉक। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं जी अनलॉक। तो ये यहाँ पे अब हम किसी भी सेल में जाके किसी भी रोज़ में जो है ना वो चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, तो हम कुछ भी यहाँ से जो है ना वो चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एडिटिंग वाली ऑप्शन पे आ जाते हैं। सेल हमारा ख़त्म हो चुका है। एडिटिंग वाली ऑप्शन पे आने के बाद इसमें आ जाता है जी सम। ठीक है, सम के ऊपर हम सम एवरेज कंटेंट, उसके बाद मिनिमाइज मैक्सिमाइज मोर फंक्शंस भी इसमें बहुत दिए गए हैं, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम न्यू डाटा के ऊपर करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है ना वो हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। सम करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखें जी इसने मुझे सम करके दे दिया। अगर हम इसकी एवरेज लेना चाहते हैं तो एवरेज के लिए भी सिंपल हम पहले सम करते हैं इसको दोबारा से। सम करने के बाद देखिए उसने सारी रोज़ को सिलेक्ट कर लिया, हमें कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर आप एक्सेल के अंदर से सम को सिलेक्ट करके करते हैं तो वो आपके डाटा को खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो आप एवरेज लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप यहाँ से डाउन अप लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, ये यहाँ से जो है ना वो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो हम चीज़ों की जो है ना वो चेंजिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, आप राइट लेफ़्ट ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें वन बाय वन देखेंगे। तो सम करने का तरीकाकार मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आप एक्सेल के अंदर से जो है ना वो चीज़ें लेके इसको सम कर सकते हैं। तो उसमें जो है ना वो बाद यहाँ पे जो है ना स्लॉट फिल्टर्स वगैरह ये भी चीज़ें हम सीखेंगे। तो यहाँ से हम जो है ना वो एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पे ब्लैंक शीट पे दोबारा से अपनी शीट्स पे आती हूँ, और यहाँ से हम इस डाटे पूरे को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये शीट नंबर 1 पे दिया गया है। हम सेलेक्ट शीट्स के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये शीट नंबर जो है ना वो 3 में भी डाटा जो है यहाँ पे दिया गया। ठीक है, दोनों शीट्स के ऊपर जो है ना वो डाटा दिया गया। ठीक हो गया, तो इन दोनों शीट्स का जो डाटा वो यहाँ से हम जो है ना इनको सिलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, ये सारे टेबल का डाटा भी हमारा सिलेक्ट है। इन दोनों जो है ना शीट्स के अंदर भी ये डाटा सेम डाटा ही यहाँ पे जो है ना वो हमारा ऐड हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम करेंगे एक्सेस जो है ना वो कॉलम। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको किया फिल एक्सेस वर्कशीट। ठीक है, और उसके बाद हम इसको ऑल करना चाहते हैं। मसलन ये जितना डाटा है हम सेम इसी तरीके का दूसरी शीट पे लेके जाना चाहते हैं, या कंटेंट लेके जाना चाहते हैं, या फॉर्मेटिंग लेके जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर ऑल लेके जाना चाहती हूँ या कंटेंट लेके जाना चाहती हूँ तो मैं जस्ट ओके बटन पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, जस्ट डाटा ही यहाँ पे जो है ना वो शो हो रहा है। ऊपर ये देखिए जो कलर वगैरह था वो यहाँ पे नहीं आया, जस्ट डाटा ही यहाँ पे जो है ना वो क्रिएट होके आ चुका है। उसके बाद जनाब अब हमने क्या करना है, ये तो सारी चीज़ें जो है ना वो हमने यहाँ पे ऐड करवा ली हैं। इसमें हम जो है ना वो शीट 3 में जो हम इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह अगर आप वो लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। तो
ये मैंने फॉर्मेटिंग के साथ वो शीट्स के अंदर फिलिंग किया, तो फॉर्मेटिंग के साथ भी ये देखें यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद अगर आप फिल शीट्स के साथ भी यहाँ पे लेके आना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर राइट आप लेफ़्ट डाउन आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो है ना संडे मंडे वगैरह लिखते हैं, ठीक है, उसको आप फिल करना चाहते हैं राइट पे लेफ़्ट पे, तो वो भी जो है ना वो आप इजीली कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको यहाँ से मैं करती हूँ DR मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको जो है ना वो सामान यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यही जो है ना वो मैं डाउन करना चाहती हूँ, ठीक है, नीचे वाली साइड पे मैं करना चाहती हूँ। मैंने इस सारे को कर लेना है सिलेक्ट और यहाँ से मैंने डाउन वाले पे क्लिक कर देना। तो ये देखिए जितना मैंने सिलेक्ट किया है उतने के अंदर ये जो है ना वो ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर इसी को मैं लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे करना चाहती हूँ तो मैं उतने हिस्से को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, ठीक है ना। तो वो लेफ़्ट और राइट की जो है ना वो यहाँ पे फिलिंग करके दे देगा हमें। मैं इसको यहाँ से इस डाटे को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको जो है ना वो फिल करूँगी। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, उतने हिस्से को आपने जस्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको राइट साइड पे कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको लेफ़्ट साइड पे करती हूँ तो ये यहाँ से जो है ना लेफ़्ट साइड पे भी फिल हो जाएगा। अगर आप अप पे करना चाहते हैं तो अप वाले बटन पे क्लिक करें तो ये अप वाले बटन पे भी जो है अप पे भी जो है ना ये आपका जो है ना वो ऐड हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से रेज़ कर देती हूँ। उसके बाद अगर आप ये जो है ना सीरीज़ वाली ऑप्शंस के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेटिंग्स वगैरह वाली ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है ना वो सीरीज़ फिल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये अप डाउन वगैरह वाला सारा जो है ना मैंने आपको बताया है। तो उसमें आप सीरीज़ वगैरह में भी अगर आप ये देखें मैंने ये 1 2 3 यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक हो गया। अब हम इसको जो है ना अक्सर 1 2 3 जो है सीरियल्स नंबर के लिए जो है ना इनका यूज़ करते हैं। तो सीरियल नंबर्स लेने के लिए आप जो है ना वो ये 1 2 3 वगैरह टाइप करते हैं। मैंने इसको यहाँ तक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा से यहाँ पे जो है ना वो टाइप करती हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से मैंने रो जो है ना वो ले ली। उसके बाद यहाँ से हमने लीनर ले को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑटो फिल जो है ना वो आपने यहाँ पे ले लेना, ठीक है। ये मंथली या ईयर जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। मैंने जी यहाँ पे ले लिया स्टेप वैल्यू इसकी यहाँ पे ली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसके थ्रू जो है ना वो यहाँ पे फिलिंग करवा सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे 1 टाइप करूँगी। 1 टाइप करने के बाद मैं इसको जो है ना वो नीचे तक ड्रैग करूँगी, ठीक हो गया। तो 1 टाइप करने के बाद आप इसको जो है ना वो यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग करवाएंगे। ड्रैग करवाने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप यहाँ पे इसके 1 वगैरह ही टाइप होता है तो आप इसमें जो है ना वो सीरीज़ वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो है ना वो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये दोबारा से मैंने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ से मैंने इस कॉलम वाले को सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जो है ना वो हम क्या करेंगे, ये लिनर्स वगैरह को हमने सिलेक्ट किया, ओके जी। और इसमें आप देखिएगा कि क्या होता है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, ये यहाँ पे 1 टाइप है तो ये नीचे जो है ना इस साइड पे भी आपको 1 स्टेप वैल्यू जो है इसकी 1 यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये 1 वाली स्टेप वैल्यू है तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू को जो है ना कौन सी होगी। मैंने यहाँ पे 1000 तक टाइप कर दिया, ठीक है। 1000 तक मैंने इसको टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नीचे तक इसकी 1000 जो है ना वो यहाँ पे टाइप। अगर शिफ्ट डाउन एरो के साथ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे ना तो ये आपको एंड पे ले जाएगा, ये देखें जी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एंड पे ले आया है। तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें नीचे तक अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये आपको शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट आप एरो पे आएंगे तो ये आपको यहाँ पे इतनी बड़ी जो है ना वो वैल्यू इसमें ऐड करके दे देगा। तो अब यहाँ पे हमने 2 लिखा। 2 लिखने के बाद दोबारा यहाँ पे आते हैं और ये सीरीज़ वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसमें जो है ना हम कॉलम पे क्लिक करते हैं।
तो इसमें हम वैल्यू लेते हैं जी 2 और यहाँ से हम इसकी एंडिंग वैल्यू ले लेते हैं 100। यहाँ से मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो ओके करने के बाद ये 2 से लेके 100 तक आपको यहाँ पे जो है ना वो ऐड करके दे देगा 2 से 100 तक। तो यहाँ पे जो है ना इसमें वो सेम वैल्यू इसकी बताई जा रही है जितनी हमने यहाँ पे टाइप की थी। अच्छा जी मैंने यहाँ से इसको रेज़ कर दिया। रेज़ करने के बाद दोबारा जी आते हैं यहाँ पे सीरीज़ वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे हम करते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ लीनर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्रोथ की अगर हम करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे 2 प्रेस कर दिया और उसके बाद दोबारा से हम आते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सीरीज़ वाले को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना वो हम इसको इसकी स्टॉप वैल्यू और यहाँ पे देंगे इसकी जो है ना सॉरी स्टेप वैल्यू यहाँ पे देंगे। स्टॉप वैल्यू जो है ना वो हम यहाँ पे आगे वाली साइड पे टाइप करेंगे और जितनी हम यहाँ पे वैल्यू टाइप करेंगे उतनी ये जो है ना हमें नीचे तक ये इसको ड्रैग करके देगा। मैंने यहाँ पे जो है ना वो टाइप कर दिया 2 और यहाँ पे मैंने कर दिया 200। ओके प्रेस कर दिया तो ये देखें ये 2 से जो है ना इसने यहाँ तक हमें जो है ना 128 तक की वैल्यू यहाँ पे दे दी है। अगर मैंने यहाँ पे 3 को सिलेक्ट किया, सीरीज़ पे यहाँ पे आए, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ से जो है ना ग्रोथ वाली ऑप्शन को क्लिक किया, 1 जो है ना 2 लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे किया 115 और यहाँ से ओके प्रेस कर दिया। तो यहाँ से जो है ना 115 तक की वैल्यू जो है ना वो इसने यहाँ पे हमें जो है ना वो ऐड करके दे दी। ये देखें 96। ओके, तो ये इसके अंदर मसलन इस तरीके से भी वैल्यू जो है ना वो ऐड करके देता है। आप इन चीज़ों का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं जो है ना वो अपने डाटे में। ठीक है, अगर आप डाटा एंट्री का काम करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो आनी चाहिए, क्योंकि ये डाटा एंट्री के काम के लिए जो है ना वो आपको डाटा एंट्री के काम में आपको एक्सपर्ट बनाती हैं। तो जी जनाब आप इस पर प्रैक्टिस भी लाजमी कीजिएगा। प्रैक्टिस फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी आगे हम आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अब हम करते हैं डेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेट टाइप कर दिया है। अब ये डेट कुछ इस तरीके की है और यहाँ से मैं इसको करना चाहती हूँ फिल सीरीज़। ठीक हो गया और यहाँ से हम ऑटोमेटिकली डेट सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब डेज में करना चाहते हैं, वीकली डेज करना चाहते हैं, मंथ में करना चाहते हैं, यहाँ पर ईयर में करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो आप यहाँ से लेना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना इसकी स्टेप वैल्यू, तो इसकी जो है ना वो अर्निंग वाले मैंने यहाँ पे दे दिया है 7, यहाँ से मैंने 11 और यहाँ पे 2025। ओके बटन पे मैंने क्लिक किया जनाब। अब ये इसने आगे तक मुझे डेट जो है वो ड्रैग करके दे दिया है। बरल इसमें जो है ना इस थोड़ा से कॉलम को हम यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे और ये हमें यहाँ से जो है ना वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये हमने इसको सिलेक्ट किया और कहीं से भी आप पकड़ के इसको ड्रैग कर लें तो ये सारे कॉलम फिट हो जाएंगे। तो ये जनाब हमें इस तरीके से जो है ना इसकी वैल्यू ऐड करके डेट को जो है ना वो ऐड करके दे देगा। आपको कोई मसलन दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इसमें जो है ना वो फिल करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया, दोबारा से आते हैं, डेट को हम सिलेक्ट करते हैं, सीरीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अब हमें जो है ना वो वीकली डेज में चाहिए। हम जो है ना इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से जो है ना इसकी स्टॉप वैल्यू को टाइप करते हैं। ठीक है, हमें जो है ना इसकी स्टॉप डेट कौन सी होनी चाहिए वो जनाब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जो है ना इसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से हमने इसकी जो इसकी स्टॉप वैल्यू है वो यहाँ पे दे दिया और इसको मैंने यहाँ से कर दिया जी क्लिक और यहाँ पे आप देखें कि नीचे तक इसकी जो है ना वो आ रही है स्टॉप वैल्यू। ठीक हो गया, सारी इसने डेट्स हमें ऐड करके दे दी हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो जो मैंने यहाँ पे टाइप किया था उसने सेम वही डेट जो है ना मुझे यहाँ पे टाइप करके दी है। ठीक है, तो आगे हम जो है ना वो इसका देखते हैं। अब ये जो है ना आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने कंप्यूटर के अंदर जो डेट्स वगैरह दी गई हैं ना आप उस हिसाब से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये नीचे तक आप यहाँ पे देखिएगा।
तो यहाँ से हम इसको करते हैं रेज़ करने के बाद हम आ जाते हैं बैक पे और दोबारा से डेट्स को हम टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद मैं आपको एक एक ऑप्शन जो है ना वो समझा रही हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आप मंथ पे अगर क्लिक करते हैं, कॉलम में लेना चाहते हैं, रो में लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जी जनाब ये मंथ के हिसाब से हम लेना चाहते हैं, तो यहाँ से ये हम इसकी स्टेप वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू हम यहाँ पे इसकी जो है ना जो आप रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ये वाली ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से लीजिएगा। मैंने 2026 लिख दिया। अब यहाँ पे अब देखिएगा कि इसकी ये जो है ना हमारे पास मंथली डेट्स हमने ले लिया है, ठीक हो गया। ये मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है ना वो नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये देखें 11, 12, 1, 2, 3 ये मंथ के हिसाब से है, ठीक हो गया। अगर हम दोबारा इसको चेंज करना चाहते हैं तो सॉरी यहाँ से इसको हम रेज़ कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके दोबारा सीरीज़ में आते हैं। अब आपको हम ईयर्स में करके दिखाते हैं। ईयर्स को हमने जनाब सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉलम पे क्लिक कर देना है आपने और ईयर्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है, स्टेप वैल्यू और उसके बाद स्टॉप वैल्यू यहाँ पे आप दे देंगे। इसको देने के बाद अब आपने ओके बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये जो वैल्यू है ये कुछ इस तरीके की आपको नज़र आएगी, ठीक हो गया। मसलन आपको ईयर वाइज ये जो है ना वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप इसको जो है ना वो दोबारा से आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, अगर ऑटो फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो फिल पे क्लिक कर दें और यहाँ से अब ये देखिए ये सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, ठीक है। मंथ वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से हाइड हो चुकी हैं और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑटो फिल करके दे देगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मंथली के अंदर जो है ना वो ऑटो फिल करके देगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने जी जनाब अब आ जाना है बैक और यहाँ से आप जो है ना वो सीरीज़ की ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आप थर्ड वाली ऑप्शन को जो है ना वो क्लिक करेंगे तो आप जो है ना इसमें वो थर्ड्स ये देखें, जैसे मैं यहाँ से एंड पे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं 115 कर देती हूँ। ये देखें ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, सॉरी इसमें जो है ना वो डेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं डेट नंबर वाले ऑप्शन पे आऊँ तो नंबर है 115, ठीक है। और अगर हम इसकी डेट बनाएंगे तो इसमें ये हमें जो है ना वो डेट में कन्वर्ट करके दे देगा। अगर हम इसको यहाँ पे यहाँ तक जो है ना इसको ड्रैग कर लेते हैं, फिल सीरीज़ करते हैं और यहाँ पे ये थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं और अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से हमारी जो है ना ये इसमें वैल्यू में कन्वर्ट करके ये देखें ये नंबरिंग आ चुकी है। अब नंबरिंग को आपने डेट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है ये डेट में जो है ना वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। दोबारा से आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जस्टिफाई अगर आपने इसको जो है ना वो करवाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो जी जनाब हम इसको जो है ना दोबारा से यहाँ पे कुछ कंटेंट वगैरह यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जो उसका मसलन ऑप्शंस हैं जो है ना उसकी ये जो इस तरीके से भी आप इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। इसको आप जस्टिफाई पे आएंगे ना तो ये आपको यहाँ पे बोलेगा कि ये आप एक सेल का दूसरे सेल के अंदर डाटा यहाँ से आप जैसे ओके करेंगे तो ये आपको इस तरीके से जो है ना वो ऊपर वाली सेल में भी और नीचे वाले सेल में भी जो है ना वो ड्रैग करके दे देगा। एक तो इसका तरीकाकार ये है। दूसरा अगर आपने यहाँ पे 2 नाम लिखे हुए हैं और उसके बाद आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये आपका एक नीचे वाले सेल के अंदर से ऊपर वाले सेल में जो है ना वो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। आप मसलन इकट्ठा नाम लिखना चाहते हैं तो अच्छा जी फ्लैश फिल कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे कुछ भी नाम टाइप कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो है ना 2-3 नाम टाइप कर लिए। ये यहाँ से हमने ये वाला टाइप कर लिया। अच्छा ये वाले भी हम यहाँ से कुछ नाम जो है ना वो जल्दी से टाइप कर लेते हैं। इनको टाइप करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसको हमने अपने फ्लैश फिल करना है।
ठीक है ना। फ्लैश फिल कैसे करना है, हम जी इसको यहाँ से ये देखें, यहाँ पे हमने ये लिख दिया मसलन ये इसका जो सान नेम है वो हमने इसके आगे लिखना है। मैंने इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने यहाँ से फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो इनके जो है ना वो नेम के आगे इनका सर नेम भी जो है ना वो साथ शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना वो इनको जो यहाँ से फ्लैश फिल के थ्रू जो है ना वो दो नाम को आप इकट्ठा लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी जो है ना वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद दोबारा से अगर आप कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि ये दो नाम मैंने अलग अलग टाइप कर दिए और मैं इसको चाहती हूँ कि इस तरीके से ये फ्लैश फिल में आ जाए। ठीक है, ये अलग अलग नाम में आ जाए, तो ये देखें अलग अलग नाम आ जाएंगे। इसके भी अगर हम सार नेम भी अलग लेना चाहते हैं तो ये देखें फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगी तो यहाँ से जो है ना ये इनके नेम अलग में जो है ना वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इकट्ठे करना चाहते हैं इकट्ठे भी कर सकते हैं, अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो आप इनको अलग अलग में भी फ्लैश फिल के साथ ले सकते हैं। तो जी नेक्स्ट हम आते हैं रेज़र वाली ऑप्शन पे, तो वो कह रहा है कि क्लियर ऑल अगर आपने करना है तो यहाँ पे क्लियर ऑल कर दें, क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, क्लियर कंटेंट करना है या फिर क्लियर हाइपरलिंक करना है तो वो आपको यहाँ पे दिया गया। जैसे कि मैं यहाँ से जो है ना वो करना चाहती हूँ क्लियर, यहाँ से इस सेल में करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से करती हूँ सिलेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके जो है ना वो आपको बताती हूँ कैसे हम इसको क्लियर करवा सकते हैं। मैंने इसको किया यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ पे किया क्लियर कॉलम्स। ठीक है, ये देखें सारे कॉलम के अंदर से सारा टेक्स्ट रिमूव हो चुका है। ठीक हो गया, क्लियर हो चुका है, कोई भी आपको यहाँ पे कंटेंट नज़र नहीं आए। कंट्रोल Z के साथ आप वापस ला सकते हैं। दोबारा से क्लियर फॉर्मेटिंग पे आते हैं तो जितनी भी फॉर्मेटिंग आपकी होगी वो सारी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, फॉर्मेटिंग सारी आप यहाँ से जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। ये देखो ऊपर जितनी भी आपने कलर्स वगैरह लगाए हुए थे, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी यहाँ से क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से कंट्रोल Z के साथ आप वापस ला सकते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं यहाँ पे क्लियर ऑल पे। अगर आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग टेबल ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। आपको कुछ इस तरीके का जो है ना वो पेज मिलेगा। तो ये यहाँ से सारा आपका जो है ना वो डाटा रिमूव हो जाए। कंट्रोल Z के साथ वापस लें। उसके बाद क्लियर हाइपरलिंक अगर आपने कोई लगाया हुआ है तो वो आप यहाँ से जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद हम लिंक वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से ये जो लिंक है इधर से आप हाइपरलिंक जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो है ना वो होम पे काम कर रहे हैं तो होम के अंदर ये चीज़ नहीं है। मैं आपको बाद में जो है ना वो समझा दूँगी, इसके बारे में भी बाकायदा हम करके जो है ना इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शोल्ड। ठीक है, सोल्ट फिल्टर। अगर आप शोल्ड A to Z करना चाहते हैं या Z to A करना चाहते हैं। ठीक है, अब A to Z Z to A क्या है ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ से जो है ना वो क्लियर कर देती हूँ। तो जनाब आपने क्या करना है इसमें कि आपने जो है ना वो आपके पास नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब नेम जो है ना वो A और B के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो आप A to Z कर लें। अगर आप उनको आगे पीछे करना चाहते हैं तो Z to A कर लें। ठीक है, जैसे कि A Z वाले आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, A वाले नीचे लाना चाहते हैं तो Z to A कर लें। अगर आप सही तरतीब देना चाहते हैं A to Z करना चाहते हैं तो A वाले पहले लें और वो सारी नीचे तक उसकी जो है ना वो तरतीब बनती जाएगी। अच्छा जी, ये सारी होगी चीज़ें हमारी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी न्यू डाटे पे। अब हम काम करेंगे। ये हमने यहाँ से कुछ डाटा लिया हुआ है, इसके ऊपर हम जो है ना वो काम करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो है ना इस वाली रोज़ को सारी को कर लेना है सेलेक्ट। ठीक है, इस सारे को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से आपको बैक बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने इसको कर लेना है सेलेक्ट। ठीक है, ये जो नेम वाले जो है ना कॉलम देंगे आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको A to Z करेंगे। ठीक है, A to Z करने के बाद
आप इसको जो है ना वो क्या करेंगे, स्लॉट वेयरिंग्स आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ऊपर वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से जो है ना वो आप स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे जो है ना वो कंटेंट विद द कंटेंट जो है ना आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ABCD और यहाँ पे ये उसने एक तरतीब वाइज A to Z आपको जो है ना वो यहाँ पे नाम दे दिए हैं। तो ये एक उसने जो है ना हमें तरतीब बना के दी है। अच्छा, अगर आप जो है ना इसमें Z to A करना चाहते हैं तो वो भी आप जैसे ये नंबर हैं, ठीक है, नंबर्स के ऊपर भी आप कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मसलन स्मॉल नंबर आप ऊपर रखना चाहते हैं और लार्जेस्ट नंबर आप मसलन एक तरतीब बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम जो है ना वो देखते हैं। तो यहाँ से हम जो है ना शॉर्ट इसकी करना चाहते हैं स्लॉट्स के साथ, तो वो आप नीचे वाले कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें छोटे नंबर नीचे आ चुके हैं और बड़े नंबर यहाँ पे ऊपर जो है ना आपको जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। तो ये भी एक यहाँ पे इसके एक्सेल के अंदर फुल जो है ना वो तरतीब के साथ आप काम कर सकते हैं। अगर आप डाटा एंट्री में जो है ना वो एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप ज़रूर सीखें। उसके बाद दोबारा से हम Z to A करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें V सबसे पहले ऊपर वाली साइड पे आ गया, उसके बाद S, तो जो A है वो बिल्कुल एंड पे चला गया। ठीक है, अब A वाला जो नंबर है वो एंड पे चला गया, बाकी जो है ना वो सारे ऊपर वाली साइड पे जो है ना वो नेम्स वगैरह आपको शो हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पे मैं आपको ड्रॉप डाउन करके भी दिखा देती हूँ। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो एक दोबारा से अगर आप इसमें जो है ना वो A to Z to A करना चाहते हैं तो दोबारा से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जो है ना वो इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है ना वो बच के हमारे पास कुछ और जो है ना इसकी चीज़ें, उसमें हम जहाँ पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। फ़िल्टर ये अगर आप जो है ना इसके ऊपर जो टेबल है वो अप्लाई नहीं करना चाहते, फ़िल्टर के साथ करना चाहते हैं, तो ये देखिए फ़िल्टर के साथ मैंने किया है। तो इसमें भी वो आपको A to Z वाली ऑप्शंस मिल जाती हैं। फ़िल्टर के अंदर भी आप A to Z करवा सकते हो। वो कह रहा है कि सेलेक्ट ऑल डाटा, आपका सारा डाटा सिलेक्ट है। अगर आप इसको जो है ना वो कुछ डाटे को अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसका डाटा जो है ना वो देखना चाहती हूँ, तो ये जो है ना ये स्टेट जो मैंने सिलेक्ट किया बस उसी स्टेट का डाटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बाकी किसी स्टेट का डाटा भी यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा। अच्छा जी, हम दोबारा से वापस आते हैं और यहाँ से हम जो है ना वो अगर दिल्ली का देखना चाहते हैं तो दिल्ली का देख सकते हैं। अगर हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो ऑल कंट्रीज़ का डाटा जो है ना वो यहाँ पे हमें शो हो जाता है। ये देखें यहाँ पे ये जो ऑल कंट्रीज़ का डाटा वो यहाँ पे दिया गया है। तो ऑल कंट्रीज़ का डाटा जो है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं फ़िल्टर के थ्रू। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। सो ये जैसे मैंने कहा फॉर्मेटिंग क्लियर की तो वो सारा डाटा जो है ना हमें यहाँ पे शो हो गया। तो जी नेक्स्ट अगर हम दोबारा से दिल्ली वाले को सिलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए स्टेट दिल्ली का ही डाटा जो है ना वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो यह सारा डाटा जो है ना हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जी जनाब ये सारी जो है ना वो अगर हम इसमें से अगर कुछ सिलेक्ट करते हैं जैसे कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, उस वाले डाटे पर यहाँ से हम ग्रोसरी का देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे जस्ट ग्रोसरी का ही डाटा यहाँ पे शो होगा, बाकी डाटा यहाँ पे शो नहीं होगा। तो ये यहाँ से हमें जो है ना इसका ग्रोसरी का डाटा मिल गया। उसके बाद अगर क्लियर रोल करते हैं तो क्लियर रोल, उसके बाद इसमें आपने करना है स्पोर्ट्स का, तो यहाँ पे आपको जस्ट स्पोर्ट्स का ही डाटा मिलेगा, बाकी आपको यहाँ से कोई भी डाटा नहीं शो होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने यहाँ पे ध्यान से देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्लियर फ़िल्टर। अगर आपके फ़िल्टर को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर फ़िल्टर वाली ऑप्शन पे करें तो आप इसको यहाँ से
या फिर आप जो है ना वो फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दोबारा से उसी के ऊपर क्लिक करें तो वो आपका फ़िल्टर जो है ना वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कस्टम स्लॉट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कस्टम स्लॉट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना वो इसका कस्टम स्लॉट्स वाली ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा, हम अगर फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, फाइंड क्या करना चाहते हैं, अगर हम एक डाटे को दूसरे डाटे के साथ जो है ना वो करवाना चाहते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने जो है ना वो यहाँ पे रिप्लेस करवाना है इस नेम को, मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करवाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये जो नाम है इस नाम की जगह पे मैं जैसे कि कुछ और नाम देना चाहती हूँ, मैंने फाइंड पे क्लिक किया। अब जिस जिस जगह पे ये नाम था उस जगह से ये नाम रिमूव हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको कुछ और यहाँ पे इसकी जगह पे नाम देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे इजीली दे सकते हैं, ठीक है, और वो उसकी जगह पे जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये हो गया फाइंड। उसके बाद रिप्लेस करवाना, ठीक है, रिप्लेस क्या करवाना है हमने, ठीक है, सॉरी, फाइंड का मतलब होता है चीज़ को ढूंढना, रिप्लेस का मतलब होता है एक नाम से दूसरे नाम के साथ फाइंड करना, ठीक है। जैसे कि जिस जगह पे ये नाम लिखा होगा उस जगह पे मैं ये रिप्लेस करवाना चाहती हूँ, उसकी जगह पे ये नाम चेंज करवाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगी और वो जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप ये फाइंड ऑल करना चाहते हैं, मसलन आप देखना चाहते हैं ये किस जगह पे है, तो आप इसको फाइंड ऑल भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने इसको रिप्लेस ऑल किया तो जिस जिस जगह पे ये नाम था वो यहाँ पे जो है ना वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे गो टू अगर आपने करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जस्ट जो है ना वो उस चीज़ को अगर गो टू करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जैसे कि G4 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो वो जो भी आपका यहाँ पे डाटा जिस जगह पे होगा वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने HS लिखा तो इसने हमें जो है ना उसको क्या कर दिया है, गो टू किया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे गो टू स्पेशल। वो गो टू था और गो टू स्पेशल अगर आप करवाना चाहते हैं तो गो टू स्पेशल वाली ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जनाब आप क्या करेंगे कि नीचे जो है ना वो यहाँ से इसकी ऑप्शन मिल जाती है, ये जो है ना वो सारी ऑप्शन दी गई हैं, इसमें हम जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये जो है ना ये इसमें हो गया यहाँ से डिपार्टमेंट, इसमें हम जो है ना वो इसके ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, पर हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद दोबारा हम यहाँ पे दूसरे डाटे पे आते हैं और यहाँ से हम इसको जो है ना वो इसके जो है ना स्लॉट्स यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया और इसको हम यहाँ से रिप्लेस करवा देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो आप यहाँ पे इसको जो है ना इसकी अटेंडेंस वगैरह, बेसिक सैलरी, ये सारी चीज़ें जो है ना ऑप्शन इसमें दी गई हैं। तो इसको इस ऑप्शंस के साथ हम इसको रिप्लेस करवाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि इसके अंदर एक छोटा सा जो है ना वो मैसेज टाइप हुआ है, ठीक है, मेन इज़ अ फीचर ज्वाइंट्स, ठीक है। ये छोटा सा मैसेज जो टाइप हुआ है इसको जो है ना वो हमने यहाँ से क्या करना है, फाइंड्स किया, ठीक है। तो ये भी आप इसके अंदर मैसेज भी लगा कर रख सकते हैं, अगर किसी का मसलन कोई रीज़न्स है तो वो आप मैसेज के साथ उसका जो है ना वो अटैच करके रख सकते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ तो यहाँ पे होगी। उसके लिए अब आपने क्या करना है, आपने जी जनाब यहाँ से जो है ना अब इसको यहाँ से इतने को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बाकी सारा हाइड हो जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप दूसरी जो जिसके ऊपर मैसेज लगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने इस साइड पे क्लिक किया तो वो बाकी जो है ना वो सारा उसने हाइड करके दे दिया और एक ही सेल यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट हुआ है, बाकी सारा जो है ना वो इस तरह हाइड हो गया। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, Ctrl+G करते हैं। जी करने के बाद हम यहाँ से ना जो वो स्पेशल वाली ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा से हम क्या करेंगे जो है ना इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद हम दोबारा से ये स्पेशल वाले ऑप्शन पे यहाँ से Ctrl+S करते हैं। एस करने के बाद इसमें से जो है ना वो हम यहाँ से इसको अनचेक करेंगे, ठीक है।
ये जो हमने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है इसको हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रूल्स इसके अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद आपको जो है ना वो इस तरह का डाटा मिल जाएगा। तो जी जनाब, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक्सेल के हवाले से। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले वाले पार्ट की वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जो है ना वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैंने होम की मुकम्मल जो है ना वो आपको सीरीज़ करवा दिया है। होम के अंदर जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बताई हैं। तो इसके अलावा हम आगे इंसर्ट की जो है ना वो बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। तो आपने जो है ना कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आप जनाब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ।